दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसएल स्टडी पॉइंट में। और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को, सूत्रों को। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 बाय 2। तो ये लगातार प्राकृत संख्याओं के योग ज्ञात करने का फार्मूला है। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक के संख्याओं का योग बताइए। योगफल बताइए। क्या है? 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या कितना है? n = 10। अब देखिए योग निकालना है। योग का फॉर्मूला n × n+1/2। चूँकि वो अंतिम संख्या हम लोग n ले हैं यहाँ पे, तो 10 और 10 + 1 को हम लोग करेंगे और उसके बाद 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 × 5 = 10। ठीक है। 5 × 11 = 55। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोड़िए इसको। 10 9 19 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40 40 और 5 45 45 4 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55। जोड़ने पे कितना आया? 55 आया। ठीक है। अब देखिए सूत्र से भी निकल गया हम लोग का 55, और इधर जो हम लोग डायरेक्टली जोड़ करके भी ज्ञात किए उसमें भी 55 ज्ञात हो गया। ठीक है। देखिए इस प्रकार की जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, यानी कि ये जो फार्मूले होते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स की जो आप तैयारी करेंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे ये। चलिए आगे देखते हैं। लगातार सम संख्याओं का योग, यानी कि जो भी सम संख्या है उसमें से लगातार सम संख्याएं रहेगी, तो उसका योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें अंतिम संख्या बाय 2 इंटू अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या बाय 2 प्लस 1। ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले के आधार पर इसका एग्जाम्पल देखिए। 2 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। ठीक है। योगफल ज्ञात करिए या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को चलना है। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अंतिम जो सम संख्या है वहाँ पे कितना है? अंतिम सम संख्या आपका हो गया 20। अंतिम सम संख्या यानी अंतिम संख्या 20 है। अब इसमें से देखिए उस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए। तो योग ज्ञात करना है। क्या है योगफल ज्ञात करने के लिए? आप 20/2 t/2 प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है। इसको काटेंगे 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा। देखिए यहाँ पे 10 × 10 + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 × 11। तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। चलिए अब इसका हम लोग जो है वो जांच करके देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14
16, 18 और 20 को जोड़ लेते हैं। इन संख्याओं को जोड़ते हैं। 0, 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2 को जोड़ने पर 40, 40 का 0, बाकी 4, 1, 2, 3, 4 और 5 और 2, 7 और 4, 11, यानी 110 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लगातार सम संख्याओं का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आगे देखिए तीसरा नंबर में, प्रथम से n तक की, यानी कि n तक सम संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, जहाँ n सम संख्याओं का की संख्या है, यानी कि कितनी सम संख्याएं हैं उसको n वहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल देखिए क्या है। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की जो है सभी सम संख्या, सभी संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, योग बताइए। हाँ, यहाँ पे बीच में होगा सम संख्या। अब देखिए 1 से 20 तक की जो है वो सम संख्या, 1 से 20 तक में यहाँ पे सम होगा। ठीक, क्या होगा? सम संख्या। कितनी सम संख्याएं हैं देख लीजिए, गिनती कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इसकी गिनती कर लेते हैं, कितना है टोटल। देखिए यहाँ पे 10 सम संख्याएं हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो n इज इक्वल टू 10 लिख दिए। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग इसका योग निकाले जाता है, योग इज इक्वल टू, योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1, दैट मीन 10 इंटू 10 प्लस 1, तो 10 इंटू 11 इज इक्वल टू 110 होगा। कितना होगा? 110 होगा। तो इस प्रकार से आप क्या है कि बहुत ही आसानी से इन फार्मूलों के साथ जो है आप इस प्रकार की संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आगे मैं बताने जा रहा हूँ चौथा नंबर। देखिए लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? अंतिम संख्या, यानी कि अंतिम जो विषम संख्या होगी उसकी बात करते हैं। अंतिम विषम संख्या +1/2 का होल स्क्वायर। अंतिम विषम संख्या +1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है? देखिए 1 से 20 तक, यानी कि 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा सा, क्या है कि अंतिम जो यहाँ पे विषम संख्या है, अंतिम विषम संख्या वो कितनी है? 19 है। 20 के बीच में से, 1 और 20 के बीच में सबसे लास्ट की जो विषम संख्या है 19 है। अब इसका योग निकालते हैं। योगफल इज इक्वल टू क्या होगा? योगफल बराबर, देखिए लास्ट विषम संख्या 19 + 1/2
का होल स्क्वायर। 19 और 1 को जोड़ेंगे 20/2 का होल स्क्वायर, यानी कि अब 2 से भागा देंगे जब 20 को तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100। कितना होगा, 100। अब इसका जांच करते हैं, देखिए 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इन सबको जब हम लोग प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद इन सभी संख्याओं का मान 100 के बराबर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 100 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में, ठीक है, प्रथम से n तक विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, योग बराबर n इंटू एन, हम लोग n इंटू एन को लिख सकते हैं n स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर के रूप में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए, 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच, 1 से 15 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल क्या होगा। ठीक है, योगफल क्या होगा इसको बताना है। देखिए वहां पे n जो दर्शाया गया है वो विषम संख्याओं की संख्या को दर्शाता है वहां पे। ठीक है, कितनी विषम संख्या उसके बीच में है। जैसे 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच जो है वो कौन कौन सी विषम संख्याएं, 1 से 15 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 1 से 15 तक के बीच में कितने हैं, टोटल 8 है परिमेय संख्या। 15 + 1/2 करके निकाल लीजिए अंतिम ये करके, तो देखिए इसमें कितने परिमेय संख्या है, सॉरी कितने विषम संख्या है इसमें, 8 विषम संख्या है, यानी कि n = 8। अब यहाँ पे निकालना है योगफल, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 आता है। अब आप इसको जांच करके देख सकते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 और 15। ठीक है, इसमें से आप इस सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, देख लीजिए टोटल जो है इन सभी को जोड़ने से 60 यानी कि 4 और इधर में 3 और 3 6। ठीक है, कितना आने वाला है, 64। देखिए अब 6 नंबर में हम लोग क्या है, अगले सूत्र को देखते हैं। यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अगर ये ज्ञात करना हो आपको तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, देखिए क्या लगाते हैं, अंतिम संख्या ब्रैकेट अंतिम संख्या प्लस 1 इंटू अंतिम संख्या इंटू 2 + 1 का होल अंडर जो है 6 हम लोग लगाएंगे। ठीक है, उसके नीचे 6 से हम लोग उसको भागा देंगे, तो ये फार्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
अब देखिए इस पर आधारित एक हम लोग जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है 1 से, ठीक है, 1 से 5 तक के 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग या योगफल जो है वो ज्ञात करें। ठीक है, योगफल ज्ञात करें। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो अंतिम संख्या इसमें से देख लीजिए, अंतिम संख्या कितनी है, 5 है, तो लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, देख लीजिए अंतिम संख्या इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसलिए हम लोग योगफल निकालते हैं। योगफल बराबर 5 गुनी 5 प्लस 1 गुनी 5 गुनी 2 प्लस 1/6। अब इसको हल करिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ, 5 + 1 6 इंटू 10, 5 × 2 = 10 प्लस 1 11। उसके नीचे हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। उस 5 और 11 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। कितना आएगा, 55। अब इसका देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इन सबको प्लस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, 1 और 4 5 9 14 और इधर 14 16 हो गया आपका 30 और इधर 25 55 आ गया। कितना आया, 55। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगले महत्वपूर्ण सूत्र की हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर की। तो यहाँ पे क्या है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के घनमूल या फिर घनों का योगफल जो है योग ज्ञात करिए। तो उसके ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है, अंतिम संख्या जो रहेगी, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे 1 से, ठीक है, 5 तक, 1 से 5 तक की संख्याओं, यानी कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग या योगफल ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले के हिसाब से काम करना है। देखिए यहाँ पे अंतिम जो प्राकृत संख्या है, अंतिम प्राकृत संख्या कितनी है, अंतिम प्राकृत संख्या 5। अब इसका योगफल ज्ञात करते हैं। 1 से 5 के बीच, यानी कि 1 से 5 तक की जो संख्या है उसके घनों का योगफल। ठीक है, तो घन का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अंतिम संख्या 5 इंटू 5 + 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 + 1 6/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो ये 3 टाइम में, और 5 3 × 15 और 15 का
होल स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर का मान कितना आता है? 225। ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसको अगर आपको चेक करना है तो 1 का क्यूब करते हैं। 1 का क्यूब 1, उसके बाद 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब इसमें से सभी संख्या को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 225 प्राप्त होगा। देखिए, अपूर्ण विभाजन की स्थिति में कुछ फार्मूले हम लोग जो है अपूर्ण विभाजन की स्थिति में प्राप्त करते हैं। जैसे 8वां फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बचपन में भी पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणी भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये आप लोग शेषफल पर में भी आप लोग पढ़े होंगे। जो हम लोग रिमाइंडर फार्मूला जो था उसमें भी हम लोग ये सब पढ़े थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको 3 चीज़ दिया रहे और उसमें से आपको भाजक ज्ञात करना हो, ठीक है, भाज्य दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, तो ज्ञात कैसे? भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपको भागफल ज्ञात करना हो तब हम लोग क्या करेंगे? भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक, यानी कि जो डिवाइजर होगा उससे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो इन सभी फार्मूले के अनुसार आप लोग जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं।